है आपसे। सर मैं ना सोचती बहुत ज़्यादा हूँ हाँ, और इस वजह से ना हर टाइम नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि ये हाँ, होगा तो क्या हो जाएगा, ओवर हाँ, थिंकिंग। ओवरथिंकिंग हाँ बहुत जी। करते हो। तो इससे कई बार कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हाँ, कुछ लगा रहता है। हाँ, तो वो माइंड ना इतना डिस्टर्ब रहता है, तो इस चीज़ को, ओवर थिंकिंग को कैसे मैं ओवरकम करूँ, इस चीज़ों को, अपने विचारों को कैसे शांत करूँ, बहुत सर बढ़िया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भावना आपका। जब ये ओवरथिंकिंग करते हो, तो उससे कुछ बॉडी पे भी असर पड़ता है, हेल्थ पे भी असर पड़ता यस है, सर, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आता है, सारे दिन माइंड में टेंशन, टेंशन रहता है। काम में मन आपको नहीं पता है लगता ब्लड बेसिकली। प्रेशर, शुगर, 50 तरीके की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम, है ना? यस सर। रात को नींद ना आना, बहुत सारी हम्म। बीमारियां लग जाती हैं जब आप ओवर थिंकिंग के अंदर होते हो। हाँ तो सर। आप बोल रहे हो उसको कम कैसे करें, उसको ओवरकम कैसे यस करें। सर, यस सर। बहुत बढ़िया, ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, बड़ा गहरा साइंटिफिक वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, समझिए मेरी बात। आपसे मैं अभी बोलूं ओवर थिंकिंग, इसको रोक दो, रोक पाओगे? नहीं सर। नहीं रोक सकते हो। मैं आप, जैसे हमारी बॉडी में दो हिस्से होते हैं, एक है ऐसा वॉलेंटरी पार्ट, एक होता है इनवॉलेंटरी पार्ट। वॉलेंटरी में मतलब आपकी जैसे हाथ है, मूवमेंट कर सकते हो, हम्म। मुंह चला सकते हो, वॉक कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है। एक होता है इनवॉलेंटरी पार्ट, पलके आप झपका रहे हो, क्या झपका रहे हो? अपने आप अपने आप झपकते, होती है सर। हाँ। आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? यस सर। ये ये आपके हाथ में होता तो आप इसे काला ही कर देते। ऑटोमेटिक बाल बढ़ रहे हैं, मतलब इनवॉलेंटरी पार्ट है। विचार हमारे इनवॉलेंटरी पार्ट है, और ये जो विचार है इस पे आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो अब क्या करें? समझ में आ रहा है? हाँ जी। आप तो रोकना चाहते हो, एग्जैक्टली। रुकता नहीं है। अच्छा, बड़ी स्ट्रेंज बात यह है कि जैसे आपके विचार है वैसे ही आपके इमोशन है। समझ में आता है आपको? हाँ जी। वैसे ही जैसे मान लो आपको कमरे में बैठे हो अंधेरे में, आपको कुछ गिरने की आवाज आई, तो आपके मन में क्या विचार आया कि कहीं बिल्ली तो नहीं है। जैसे ही आपके दिमाग में विचार आया बिल्ली तो नहीं है, तो अब क्या होगा, एक्शन कैसा होगा? बिल्ली की तरफ भागोगे, यस गुस्सा सर। आ सकता है। तो जैसा विचार है वैसा इमोशन। मान लो कमरे में ही गिरने की आवाज आई और आपके मन में थॉट आया कहीं भूत तो नहीं है, तो गुस्सा आएगा? यस सर। वह गुस्सा देख, आएगा, मतलब ये डर रहेगा ना कि जाओगे, डर डर जाएंगे और जाओगे, फिर डर जाओ, सोचेंगे भी कि समझ क्या गए, करें। समझ गए, डर जाओगे। जैसा विचार है वैसे इमोशन है। अब वो क्या होता है, विचार चल रहे हैं तो इमोशंस भी जनरेट हो रहे हैं। सो आप एक तरीके से इमोशन जनरेटिंग मशीन हो, थिंकिंग जनरेटिंग मशीन्स हो। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब वो जो इमोशंस है वो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कभी गुस्सा, कभी जेलस, कभी फ्रस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? वो सैडनेस, ये सारे विचार चल रहे हैं, इमोशन चल रहे हैं बहुत तेजी से, और आपकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती चली जाती है, और वो विकसित साइकिल बन जाती है। तो एक पैटर्न बन जाता है। तो आपके दिमाग में 10 12 15 तरीके की कुछ कमेंट्री है। कोई बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो अब वही कमेंट्री चलती रहेगी। कोई मान लो किसी की डेथ हो गई फैमिली में, अब वो अगले कुछ सालों के लिए वो कमेंट्री चलती रहेगी। बॉस के साथ कुछ चल रहा है तो 15-20 तरीके की स्टोरीज है जो रिपीट होती रहती हैं। उन्हीं स्टोरीज के साथ साथ इमोशंस भी जनरेट होते रहते हैं। जैसे इमोशन जनरेट होते हैं वैसे विचार चलते रहते हैं, आदमी फंस जाता है अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में। इतना समझ में आ गया? यस सर। विचारों पे कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। बट आपको एक और गहरी साइंस सिखाता हूं। हमारे ब्रीदिंग पर हमारा कंट्रोल है। सांस लो जरा, गहरी सांस छोड़ो, छोड़ो, गहरी सांस लो, सांस तेजी से लो जरा, कर सकते हो आप। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे आपके विचार हैं, जैसे आपके इमोशन है, वैसे आपकी ब्रीदिंग है। आप गुस्से में हो, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, तेज हो जाएगी, चेस्ट से चलेगी। समझ आ रहा है? यस। आप अगर आप घबराहट में हो तो आपकी चेस्ट से और छोटी हो जाएगी सांस घबराहट में। तो आपको मैं ये कह रहा हूं, पर ब्रीदिंग आपका वॉलेंटरी पार्ट है, इसके ऊपर आप कर सकते हो। आप अपने ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज करो, आपके थॉट और इमोशंस के पैटर्न चेंज हो जाएंगे। वो कैसे सर? समझ में आ रहा है? इतना ब्रीदिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके। इतना समझ में आ रहा है? सो अब वो क्या है, ब्रीदिंग की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मैं आपसे बोलूं, मान लो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करोगे तो मान लो एक टिप दे दी आपको ना मैंने, हाँ जी। भाई आपको काम कहाँ करना है? ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे। पे। असर कहाँ पड़ेगा? थॉट्स और इमोशंस पर। गहरी सांसें लोगे तो विचार शांत हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है? तो विचारों के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ब्रीदिंग के पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। एक टिप दे दी आपको, डीप ब्रीदिंग के अंदर जैसे डीप ब्रीदिंग करो। अब जैसे मैंने बोला डीप ब्रीदिंग, आपको बोल रहा हूँ डीप ब्रीदिंग करो। जैसे ही आपको डीप ब्रीदिंग करा, आपने गहरी सांस खींचना शुरू किया, गलत है। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग आउट करो। पहले ब्रीद आउट करो, सांस गहरी छोड़ो, छोड़ो। अब गहरी सांस लो, ब्रीद आउट, अब गहरी सांस लो। जब आप ठीक से ब्रीद आउट करोगे तो ठीक से ब्रीद इन हो जाएगा। तो एक काम तो ये कर सकते हो आप। दूसरी टिप मैं आपको देता हूं, जैसे आप ओम मंत्रा बोल के देखो। ओम मंत्र जैसे मैं बोल रहा हूं, मान लो ओम मंत्रा में ब्रीद आउट हो रहा है बहुत धीरे 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 धीरे, और फिर आप गहरी सांस लेनी पड़ती है आपको, और फिर आप गहरी सांस छोड़ते हो ओम के अंदर, और फिर गहरी सांस लेते हो। कहने का मतलब 2 टिप्स दे दी। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, ओम की प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत सारे 50 तरीके के प्राणायाम होते हैं, उनको आप कर सकते हो। ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज करो, थिंकिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपकी सांसें गहरी करोगे, विचार शांत हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? तो 10 मिनट डेली करके देखो। मैंने अपनी गाइडेड मेडिटेशन की उसमें अंदर 2 वीडियोस बना रखी हैं, बड़ी पावरफुल है। एक सोहम मेडिटेशन है एक, और दूसरा थर्ड आई मेडिटेशन है। दोनों डीप ब्रीदिंग के ऊपर काम करती हैं। सो अगर आप उसको भी प्रैक्टिस करोगे 15-15 मिनट सुबह शाम खाली पेट, आपके विचार शांत होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आप अच्छी लाइफ जी पाओगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। हल्का समझ में आ गया? यस। ये आपको भी समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया, आपके आसपास भी बहुत मरीज हैं ओवर थिंकिंग के, उनके साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी कुछ फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस देखने के लिए ज़ोरबादी ज़ेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबादी ज़ेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।